हाँ वो सही रहेगा क्योंकि वो मुंह ऐसा दिख रहा था नीचे से। हाँ ओके, अब पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। क्या वो पासिंग थ्रू हो रहा है क्या गिवन पॉइंट से? उसका स्लोप ऑफ द लाइन क्या बोल रहा है ये? पासिंग थ्रू का मतलब क्या है कि ये दो लाइन से ये पॉइंट जा रहा है, ए और बी क्या हो रहा है, इधर से पास थ्रू हो रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया। क्या दिया तुम्हारा? तो हम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हमको लगाना है स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, तो a इज इक्वल टू 2 and 3 and b is equal to 4 and 7, 4 and 7। तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा? x1 is equal to 2, y1 is equal to 3, x2 is equal to 4 and y2 is equal to 7। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 7 minus 3 and 4 minus 2, कितना बचा? 4 2 2 1 जा 2 2 जा। तो स्लोप ऑफ द लाइन देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन AB is equal to 2। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही आपको पूरे के पूरे करना है, इसी स्टाइल में क्या करना है आपको? 6 के 6 करना है। क्यों मैं नहीं करा रहा? क्योंकि आगे भी है इसका आगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ हमारा, यहाँ पर खत्म हुआ ये वाला। कॉपी कर लिए? करो फटाफट कॉपी। पॉज करना। नंबर 2, whether the slope are determined, whether the determined and collinear, determined and collinear, क्या बोल रहा है वो? determined and collinear, ठीक है। क्या हो रहा है इसका मतलब कि 3 स्लोप इस तरीके से, 3 पॉइंट जो है इस तरीके से जा रहे हैं, 3 पॉइंट ए बी बी सी सी डी ऐसे आ रहा है। तो 3 लाइन, यानी यहाँ पर 3 लाइन बनी ए बी सी, तो ए बी एक लाइन, बी सी दूसरी लाइन और ए सी तीसरी लाइन। ये तीनों लाइन का स्लोप क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तीनों लाइन का स्लोप क्या आना चाहिए? तो क्या बोलेंगे? ये डिटरमाइंड ऑफ कॉलिनियर स्लोप है। कौन सा स्लोप है? ओके। तो अब इसको यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है, सिंपल है, वैसे ही वही स्टाइल में करना है। कितना है? 2 and 3 नहीं, क्या है? -1 a is equal to -1 b is equal to 0 and 1, c is equal to 1 and 3, 1 and। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लाइन है मेरे पास, उसका स्लोप फाइंड करना। पहला आ गया स्लोप ऑफ लाइन, देख लो वहां पर क्या आ गया? ए बी। दूसरा क्या आएगा? स्लोप ऑफ लाइन बी सी। और तीसरा क्या आएगा? स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। ये तीनों लाइन का क्या फाइंड करने का? स्लोप। तो तीनों का अगर इक्वल है तो क्या बोलेंगे? कॉलिनियर है, नहीं आया तो क्या बोलेंगे? ठीक है ना। तो अभी ए पॉइंट लिखेंगे, ए इज इक्वल टू क्या है? -1 बी इज इक्वल टू क्या है? 0 and 1। फिर क्या आ गया? x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 0 एंड फॉर्मूला क्या आया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 कितने का? 1, y1 कितने का? -1। उसके बाद क्या है? x2 इज इक्वल टू 0 -1, माइनस मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? +1 माइनस इधर पे भी क्या हो गया? प्लस,
तो कितना आ गया 2/1, देयरफॉर इसका वैल्यू कितना आ गया 2। कितना स्लोप आ गया, लाइन ए बी का स्लोप 2 आ गया। अब बी सी का फाइंड करेंगे, किसका फाइंड करेंगे, बी सी का। तो बी की वैल्यू क्या है 0 and 1, सी की वैल्यू क्या है 1 and 3, 1 and फिर क्या आया x1 इज इक्वल टू 0, हाँ x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1 और y2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, क्या आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला आ गया किसका, BC का। BC फाइंड करने का, तो BC इज इक्वल टू y2 कितने की वैल्यू है यहाँ पर 3 माइनस 1, फिर क्या है 1 माइनस 0, 3 में से 1 क्या कितना बचा 2, 1। आंसर कितना है इसका बी। तो ये इक्वेशन 1 हो गया था, अब इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 फाइंड करेंगे AC। क्या फाइंड करेंगे AC, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नए अच्छे से करता हूँ साफ सुथरा, थोड़ा गंदा हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा। 3 पॉइंट है, 3 लाइन है कि नहीं, कितनी लाइन है, तो यहां पर क्या आ गया स्लोप ऑफ लाइन AB पहला, फिर क्या आया स्लोप ऑफ लाइन BC, फिर क्या आया स्लोप ऑफ लाइन AC, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या आया, A इज इक्वल टू -1 -1, B इज इक्वल टू 0 and 1, इधर पे भी B इज इक्वल टू क्या आया 0 and 1 और C इज इक्वल टू आया 3 and 1। यहाँ पर आया A -1 -1 और C आया 3 and 1। y2 माइनस y1, सॉरी पहले वैल्यू लिखेंगे x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला लिखे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या किसका फॉर्मूला है ये, स्लोप ऑफ द लाइन AB। तो AB इज इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी है 1, फॉर्मूले का माइनस, फिर आया -1, क्या आया इधर पे 0, फॉर्मूले का माइनस, इसका -1। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस, मल्टीप्लाई कर रहा है सेम साइन है तो क्या हो जाएगा +1 अपॉन 0, फिर ये हो गया +1, 2 + 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 + 0 कितना हो गया 1। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2, AB इज इक्वल टू 1 आ गया इसमें। सेकंड वाले में लेंगे क्या आएगा x1 इज इक्वल टू 0, x2 y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 1। 1 और 3 है, 1 and 3, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन BC is equal to y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। y2 की वैल्यू कितनी है 3 minus 1, 1 minus 0, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, 1 में से 0 गया 1 बचा। तो स्लोप ऑफ द लाइन BC is equal to 2, BC is equal to, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3, x1 is equal to -1, y1 is equal to -1, x2 is equal to 3, y2 is equal to 1। हाँ सॉरी यहाँ पर भी चेंज होगा ना 1 and 3। स्लोप ऑफ द लाइन AC
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही लगा दिए वापस से। क्या आएगा इधर पे 3 माइनस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस माइनस 1, फॉर्मूले का माइनस लगा और सब्स्टिट्यूट का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, 3 माइनस माइनस वापस से क्या हो गया +1, 3 + 1 कितना हो गया 4, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, तो स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो गया AC = 2। इक्वेशन नंबर 3 क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3। तो सबकी वैल्यू क्या आ गई इक्वल आई, सबकी वैल्यू क्या आ गई इक्वल आई, इसलिए क्या है ये कॉलिनियर, इसीलिए क्या है ये कॉलिनियर है। बराबर, सबकी वैल्यू देखो कितनी आई है 2 2 2, सबकी वैल्यू सेम आ गई। ऐसी सबकी वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। ठीक है, तो एक और एक कराऊं कि बस हुआ, बस हुआ, अपन वाला कराऊं, चलो ठीक है, के वाला लास्ट वाला 6, हाँ ये कर लो पॉज कर। 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A = -4 and 4, B = -2 5.2, N = 4 and -2, 4 and K। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको देखेंगे यहाँ पर A का वैल्यू क्या है -4 and 4, दैट मीन्स यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन पहले हम लोग लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन क्या है A के पहले वाले इसमें स्लोप ऑफ लाइन, दूसरा क्या आएगा स्लोप ऑफ लाइन KN, तीसरा क्या आएगा स्लोप ऑफ लाइन AN। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ पर A है -4 and 4, -2 and 5/2, डन। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई -4, हाँ, x2 की वैल्यू हो गई 4, y1 की, x2 की वैल्यू हो गई -2, y2 की वैल्यू हो गई 5/2। सही है, फॉर्मूला लगाए y2 माइनस y1 अपॉन x1, x2 माइनस, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y2 की वैल्यू कितनी है 5/2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस 4। ओके, अब ये इसका ये फ्रैक्शन में है और ये नॉर्मल नंबर है, क्या है ये, तो इसका डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अपॉन में कितना है, तो इसको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्रॉस, तो कितना आ गया 5 - 2 4 ज़ा 8 अपॉन 2 1 ज़ा, पूरे इसमें डिनोमिनेटर कितना आ गया 2 आ गया, ये बड़ा वाला ये अपना फॉर्मूले का, -2 माइनस माइनस क्या हो गया +4। समझा, अब क्या करेंगे इसको, 5 में से 8 गया, कितना बचा, कौन सा 3, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, बराबर है, मानेंगे इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है। अब ये डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है ये देखो, इसे बड़ा लाइन खींचा मैंने, ये क्या कर रहा है डिवाइड, तो -3/2 ऐसा लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा,
यानी क्या हो जाएगा 1/, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया इसका 3 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका स्लोप कितना आया -3/। यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है ना, तो ये डिवाइड कर रहा है तो इसके नीचे कुछ नहीं था, मतलब 2 था। तो ये डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके साथ वो डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इसके नीचे मैंने 1 डाल दिया इजी के लिए, क्या डाल दिया। तो ये जब इधर पे आके मल्टीप्लाई करेगा तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल उलट जाएगा, तो कितना आएगा 1/2। रेसिप्रोकल हो गया तो कितना आ गया 1/2। तो 3 1 जा 2 2 जा, समझ में आया कि नहीं आया। अब ऐसे दूसरे का करेंगे, क्या है वो kn, क्या है, तो k का वैल्यू कितना है -2 -5/2 -2, और n का वैल्यू कितना है 4n -2। तो x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू 5/2, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। फिर क्या आएगा इधर पे, y2 माइनस y1 अपॉन, तो -2 -5/2 अपॉन 4 माइनस फॉर्मूले का फिर कितना है -2। अब इसका डिनोमिनेटर वापस से बराबर नहीं है, बराबर है, इसके नीचे कितना है 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा -4 -5, 2 1 जा 2, 4 माइनस माइनस क्या हो गया +2, माइनस माइनस क्या हो गया ये +9/2 अपॉन 6 अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है। फिर रेसिप्रोकल करेंगे 9/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6, फिर 3 के टेबल से काटेंगे, 3 2 जा 3 3 जा, सही है। अब क्या करेंगे इसको, 3 1 जा 3, कौन सा 3 -3, फिर 2 2 जा 4, ये क्या आया देखो, ये दूसरे का भी उतना ही आया, फर्स्ट का भी उतना ही आया था, आया कि नहीं आया। अब वैसे तीसरे का फाइंड करेंगे, क्या है -4 and 4, ये क्या है a का वैल्यू, n का क्या है 4 and -2, तो x1 इज इक्वल टू -4, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू -2। फॉर्मूला लगा दिए, क्या आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -2 -4, 4 माइनस -4, माइनस माइनस क्या आ गया -6, 4 माइनस माइनस क्या हो गया +4, -6 8, 2 के टेबल से काटेंगे इसको, 2 3 जा 2 4 जा -3/4 माइनस, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ द लाइन an, इक्वेशन नंबर 3 कितना आ गया, तो तीनों वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई, इसलिए क्या रहेगा ये कॉलिनियर, डिटरमाइन द कॉलिनियर, ओके। इसमें इफ a1 -1 b0 4 c5 3 are the vertex of the triangle, find the slope of the east side, find the, क्या दिया हुआ है a1 -1 1 and b0 4 c -5 and 3 are vertex of a triangle, then find the slope of each side, find the slope of each side।
हर एक साइड का स्लोप फाइंड करने का। तो यहाँ पर कितनी साइड मिली? ए बी सी, 1 2 3, 1 2। तो पहला क्या आ गया? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ, क्या नाम है उसका? ए बी। पहला ये आ गया। दूसरा क्या आ गया? स्लोप ऑफ लाइन बी सी। तीसरा क्या आ गया? स्लोप ऑफ लाइन ए सी। तीनों साइड का नाम लिख दे। तीनों साइड की, तीनों साइड जो है लाइन है। पहले साइड का नाम क्या है? ये लाइन हो गई, ठीक है। ये तीनों का हम लोग को अब क्या करने का? स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करने का। तो ए का वैल्यू कितना है? 1, कोऑर्डिनेट पॉइंट 1 and -1। बी का 0 and 4। तो x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू and y2 is equal to 4. y2 minus y1 upon x2 minus x1. 4 minus -1 upon 0 minus 1. 4 minus minus क्या हो गया? +1 minus 1. 5 upon -1 that is -5. That is -5. स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो गया? ए बी का 1। पहला वाला फाइंड हो गया। दूसरा वाला करेंगे अभी। क्या है? बी 0 and 4, सी -5 and 3, x1 is equal to 0, y1 is equal to 4, x2 is equal to -5, y2 is equal to 3 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 की वैल्यू कितनी है? 3 minus 4। x2 की वैल्यू कितनी है? -5 -0 -1 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसल, 1/5। किसका हो गया ये? बी सी का 2। दूसरा फाइंड हो गया। थर्ड वाला लेंगे ए सी। ए का वैल्यू है 1 -1, सी का वैल्यू है -5 and 3, -5 and, तो x1 is equal to 1, y1 is equal to -1, x2 is equal to -5, y2 is equal to 3। क्या आ गया फॉर्मूला? y2 minus y1 upon x2 minus x1। 3 minus -1, -5 -1, 3 minus minus +1, -6 आ गया। 4 अपॉन -6, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। आंसर आया इसका -2/3। क्वेश्चन नंबर 3। लाइन का नाम क्या आया? बी सी, ए सी। तो तीनों का स्लोप फाइंड हो गया। पहले का स्लोप कितना है? -5। बी सी का कितना है? और ए सी का कितना है? -2/3। कुछ ऐसा डायग्राम है वो पैरेललोग्राम का। इसका वर्टेक्स है ए बी सी डी। क्या है? ए बी सी डी, राइट। क्या बोल रहा है? देखो, शो दैट, मेरे को दिखाना है, शो दैट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट a -4 -7, b -1 and 2। कट रहा है क्या? c 8 and 5 and d 5 and -4, राइट। मेरे को इसको
मेरे को यहाँ पर कोई भी दो साइड का स्लोप, कोई भी, यानी अगर मैं स्लोप ए बी लिया सी डी लिया सेम आया तो क्या बोलेंगे, ये पैरेललोग्राम है। क्या करना है मेरे को, कोई भी दो साइड ए डी लो या बी सी लो, ए बी लो या सी डी लो, कोई भी दो साइड का क्या बताने का आपको, स्लोप इक्वल आया। क्या आना चाहिए, अगर इक्वल आ गया तो क्या बोलेंगे, ये पैरेललोग्राम है। नहीं आया तो क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम नहीं। सही है, तो इस हिसाब से हमको करना है। तो चारों का हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे फटाफट। ओके, तो यहां पर क्या आया, स्लोप ऑफ द लाइन, पहला क्या है ए बी, दूसरा क्या है स्लोप ऑफ द लाइन, तो ए क्या हो गया, a इज इक्वल टू -4 -7, b इज इक्वल टू -1 and 2। तो x1 इज इक्वल टू -4, y1 इज इक्वल टू -7, x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 2। 2 -7 -1 -4, तो 7 माइनस क्या हो गया, सॉरी 2 माइनस क्या हो गया, +7 अपॉन -1 माइनस क्या हो गया, प्लस, तो कितना आ गया 9/3, 3 1 जा, इक्वेशन नंबर 1। ये किसका हो गया, स्लोप ए बी का, इसका हो गया स्लोप ऑफ ए बी, पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, तो बी की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू -1 2 एंड c की वैल्यू क्या है 8 and 5, राइट। तो x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 2, x2 8 and y2 is 5। फॉर्मूला आया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 5 - 2 and 8 -1, 3 3 1 जा 1/3, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ये क्या आ गया, बी सी, क्या आ गया, ये स्लोप ऑफ द लाइन। अब क्या करेंगे, ऐसे ही अभी ए बी बी सी हो गया, अब उसके बाद क्या आएगा, सी डी, क्या आएगा, स्लोप ऑफ द लाइन सी डी, सी की वैल्यू क्या है 8 and 5, डी की वैल्यू क्या है 5 and -4, 5 and, तो x1 इज इक्वल टू 8, y1 इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू -4। फॉर्मूला आ गया y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, -4 -5 अपॉन 5 - 8 इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया, प्लस, ये माइनस नहीं है प्लस, ये प्लस ही है, तो ये आ गया -9 -3, माइनस क्या हो गया, कैंसल, 3 1 जा 3 3 जा, तो स्लोप ऑफ द लाइन सी डी क्या हो गया 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 4 निकालो, सेम इसी तरीके से क्या बचा अभी, ए डी, स्लोप ऑफ द लाइन क्या बचा, ए डी, ए का वैल्यू कितना है 8 and 5 एंड डी का वैल्यू कितना है 5 and -4, 5 and, और सॉरी -4 and -7, ठीक है। अब वो उसी तरीके से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं डायरेक्ट करूँ इसको,
ओके, y2 की वैल्यू है -4 -7 अपॉन 5 -4, तो -4 +7 अपॉन 3/9, 1/3 कितना आ गया? ये 4 हो गया। क्या हो गया? 4। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे ऐसा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं लास्ट में, देयरफॉर ये दोनों इक्वल है। कौन कौन सा इक्वल है? 1 and 3 इक्वल है, बराबर है। ए बी और सी डी इक्वल है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज पैरेलल टू slope of line CD from 1 and 2, from 1 and, चौथा बताएंगे slope of line BC is parallel to slope of line AD, कितना? सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ के, सेकेंड एंड फोर्थ के, बराबर है। ये दोनों क्या हो गया? देयरफॉर it is a parallelogram, it is a parallelogram। क्या हो गया? ये parallelogram हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, देखो 6 है। क्या दिया हुआ है? फाइंड के इफ R1 - 1 S -2 and K and the slope of the line RS is -2। ये गिवन है। क्या गिवन है? स्लोप ऑफ द लाइन गिवन है। क्या दिया हुआ है? स्लोप ऑफ द लाइन -2। अपने को क्या करने का है? वैल्यू ऑफ K फाइंड करने का है। यानी ये कौन सी वैल्यू है? y2। क्या है वैल्यू? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? y2 की वैल्यू करने का। तो अभी इधर पे R मेरे पास कितना है? 1 and -1, फिर S क्या है मेरे पास? -2 and K। तो x1 इज इक्वल टू कितना है? 1, x2 इज इक्वल टू, और x2 इज y1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू -2 एंड y2 इज इक्वल टू K, बराबर है। और स्लोप ऑफ द लाइन -2 इज गिवन है। स्लोप ऑफ द लाइन कितना गिवन है? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा स्लोप ऑफ लाइन RS इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन कितना दिया है? -2। y2 की वैल्यू कितनी है? K -1, x2 की वैल्यू कितनी है? -2, फॉर्मूले का -1, -2 इज इक्वल टू K, माइनस क्या हो गया? ये माइनस क्या हो गया? प्लस साइन, लेकिन किसके आ गई? माइनस की। माइनस इधर पे आके मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाई विथ -3 इज इक्वल टू K + 1, K + 2 3 मगर माइनस सेम साइन है तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू K + 1। यहाँ पर नंबर है खाली 1, वो प्लस में है, इक्वल की तरफ आया तो क्या हो गया? इज इक्वल टू K। 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। तो K का वैल्यू क्या है? देयरफॉर K इज इक्वल टू 5। हो गया? जल्दी